नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, देश में डिक्टेटरशिप अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है, जहां पर विपक्ष ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अब लोकतंत्र पूरी तरीके से धाराशाही भारतीय जनता पार्टी द्वारा कर दिया गया है। इसी बीच जिस तरह से इतिहास के पन्नों में पहली बार 2 सीएम और 18 नेताओं को किस तरह से जेल में ठूस दिया गया, सिर्फ अपनी तानाशाह और 400 के पार की उस सीटों को पहुंचने की सनक में। इसी सनक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ एडिटर नदीम अकरम, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसी घटना देखने को मिलती है जहां पर 2 सीएम और 18 नेताओं को जेल के पीछे भेज दिया गया है। तो नदीम, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 2 सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ जिस तरीके से ईडी का व्यवहार रहा और उसके बावजूद हेमंत सोरेन को भी जेल में डाला गया, 18 नेताओं भी अब जेल के पीछे हैं। ये कौन सा 400 पार का नारा है जिसमें विपक्ष के नेताओं को एक एक कर धाराशाही किया जा रहा है? खुशबू, अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, बात की जाए हेमंत सोरेन की और उन 18 नेताओं की जिनको 18 महीने के अंदर में जेल की सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की ईडी द्वारा बुलाया गया और फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, इसमें 2 नाम जो हैं हम खास तौर पर भूल रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम की बेटी के कविता भी शामिल है, चंद्रशेखर राव। जिस तरीके से तमाम चीज़ें तेलंगाना में संभाल रहे थे, उन तस्वीरों का जिक्र कहीं नहीं है। 15 मार्च को के कविता को हिरासत में लिया गया। और अगर आप बात करें तेलंगाना से आगे आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी जेल की सलाखों के पीछे घोटालों का आरोप लगा करके भेजा गया है। ये वो नाम है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की हर मोर्चे पर घेराबंदी कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चंद्रबाबू नायडू जो है हर जगह जा जा करके विपक्ष के नेताओं को घेराबंदी कर रहे थे, लामबंद कर रहे थे कि आने वाला समय जो है वो खतरनाक है, हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे चंद्रबाबू नायडू को डाल दिया गया। यही काम जो है तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर कर रहे थे, तो उनको भी और उनके परिवार के लोगों को, उनकी बेटी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और यही काम जो है खास तौर पर अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। अब दिल्ली में और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है वो देश के सामने जग जाहिर है। भले ही ये दावे किए जा रहे हो कि 400 के पार, 400 के पार, उस 400 पार की हकीकत को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 195 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की कि इन 195 पर लड़ेंगे। फिर कल उन्होंने 111 उम्मीदवार की लिस्ट जो है वो जारी की। अब आप तो नारा दे रहे हैं 400 के पार, 195 और 111 लेते हैं, तो साफ तौर पर देखा जाए कि 216 पर तो आप खुद पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। फिर 400 के पार का ये नारा, ये जो जुमला है और ये तमाम तस्वीरें मेन स्ट्रीम मीडिया में देखी जा रही हैं। और एक तरफ ये बताने की कोशिश की जा रही थी, जब मैं लगातार देख रहा था कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक प्लेटफॉर्म पर आने वाले थे, जिसमें से इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को तोड़ भी लिया गया, जिसमें जयंत चौधरी का भी नाम शामिल है, उसमें ममता बनर्जी का भी नाम शामिल है, उसमें नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है। जब लामबंद हो रहे थे और बेंगलोर में शायद पहली मीटिंग जब देखने को मिली कर्नाटक के अंदर, तो एक मैसेज साफ था कि, और भारतीय जनता पार्टी और ये मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही थी, और वो साफ तौर पर विपक्ष के नेताओं को सुअरों का झुंड बता रही थी कि देखिए मोदी जी जो हैं वो शेर हैं, शेर तो अकेला चलता है, शेर किसी से डरता नहीं है। तो ये
शेर को आखिरकार लोकसभा चुनाव आते ही 2024 का ये कैसा डर सताने लगा कि एक एक कर तमाम नेताओं को आपने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। 15 दिन का समय बीता नहीं था, आपने हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। 15 दिन के बाद आपने पूर्व सीएम की बेटी के कविता को जेल की सलाखों के पीछे भेजा और अब अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम जो है वो किया है। एक मैसेज जो भाजपा देने की कोशिश कर रही है कि देखिए कि ये भ्रष्टाचारियों के ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई है और ये भ्रष्टाचारी क्या सारे विपक्ष के नेता ही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, हमने देखा कि अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, उनके दाग धुल गए क्योंकि उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। मैं खुद महाराष्ट्र में रह करके वहाँ की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की और ये जो खेल शुरू हुआ महाराष्ट्र से ऑपरेशन लोटस, वो पूरे देश में एक एक कर फैलाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश है कि भैया अगर आप हमारे साथ नहीं आए तो हम आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, चाहे वो सीएम हो, चाहे पूर्व सीएम हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो या पार्लियामेंट में मुखर होकर के बोलने वाली आवाज ही क्यों ना हो, हम हर किसी के साथ यही सुलूक करेंगे। जो कि ये दिखाता है कि एक डिक्टेटरशिप जो है खुल करके देखने को मिल रही है। नदीम भाई, इसमें मेरा सवाल ये है कि वो 18 नेताओं का नाम क्या क्या है जिन्हें ईडी सीबीआई के दम पर पूरी तरह से सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और तो और संजय सिंह की अगर हम बात करते हैं तो संजय सिंह ने साफ तौर पर ये दिखाया कि वो एक कद्दावर नेता है और उन्होंने संसद की सदस्यता अभी जेल में रहने के बावजूद उसका फॉर्म भरा है, तो उनकी जो तटस्थता है वो देखने को मिलती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो 18 जो नेता है, फिर चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, ऐसे तमाम ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट निकल के आती है जो इस तरीके से करीब 50 दिनों के अंदर एक पूरा ऐसा खेल खेल के 18 विपक्षी नेता जो कि वाकई कामगार थे, जिन्होंने जनता के लिए काम किया, जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, जिन्होंने आम आवाम के लिए काम किया, सत्ता ने उन्हें अपना पिछलग्गू जो लोग थे उनका इस्तेमाल करके उन्हें जेल में डाल दिया। तो नदीम भाई, वो 18 जो नाम है वो क्या क्या है? खुशबू, अगर बात की जाए कि आपने सबसे पहले मनीष सिसोदिया का नाम लिया, हमने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, ये तमाम वो बड़े दिल्ली के कद्दावर नेता हैं जिन्हें एक एक कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का एक ये कहें कि राड़ा, एक क्लैश जो है वो रह रह कर के सामने आ रहा था और सुप्रीम कोर्ट में बल्कि केंद्र सरकार को फटकार भी लगी कि आप एक चुनिंदा जो पार्टी है उसके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। जहां पहले तो ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये अधिकार अगर एक सीएम के पास ना होकर के एक एलजी को दे दिए जाए, एलजी को सारे अधिकार दे दिए गए, आपने सारे महत्व जो हैं वो एक सीएम के ख़त्म कर दिए। जहां तमाम चीज़ें एक राज्य सरकार के अंडर में होती थी, जहां सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार के फेवर में सारे मामले दिए, फैसला सुनाया, उसके बावजूद एक डिक्टेटरशिप क्या होती है वो देश की जनता को भी समझने की ज़रूरत है। जहां एक पार्लियामेंट में बिल लेकर के आ गए, वो बिल लाने के बाद पूरी की पूरी जो महत्वता है वो एक एलजी के पास रहेगी, एक चुनिंदा सीएम के पास नहीं रहेगी। और ये एक मजाक है जनता के वोटों का और ये तमाम चीज़ें, तमाम तस्वीरें जो है सामने हैं। और यहाँ मैंने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, लोग बोल रहे थे और हमने ये भी नोटिस किया जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो लोग ये भी तंज कस रहे थे कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि गुजरात चुनाव के दौरान हमने देखा था कि जब बिल्किस बानो को लेकर के सवाल मनीष सिसोदिया से पूछा गया तो एक लोगों के दिल में था कि ये हमारा मुद्दा नहीं है। और आपने बात की संजय सिंह की, संजय सिंह नो डाउट बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पॉलिटिक्स के वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय को सामने रख रहे थे। हमने तमाम तस्वीरें जो हैं वो देखी हैं। और अगर इसमें बात की जाए कथित शराब घोटाले में पहली बार और इतिहास के पन्नों में भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम दर्ज कराने की एक सनक सवार है। और हमने वो देखा कि एक मौजूदा सीएम
उसकी गिरफ्तारी इतिहास के पन्नों में पहली बार हुई है। अगर इससे पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती थी, तो वो पहले अपने पद से इस्तीफा दे देता था। और हमने हेमंत सोरेन के मामले में देखा कि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होनी थी तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, फिर पार्टी के उनके नए उम्मीदवार जो है वो सामने आए, उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। पर यहाँ पूरा मामला जो है बदला बदला नजर आया और अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया कि जेल से ही जो है दिल्ली की सरकार जो है वो चलाई जाएगी। पर यह भी चीज भारतीय जनता पार्टी को खटक रही है, क्योंकि साफ तौर पर भाजपा चाहती है कि आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है। नो डाउट दिल्ली में जनता उन्हें पसंद कर रही है, पंजाब की जनता ने पूरा समर्थन जो है वो दिया है। तो भाजपा का जहां जहां वजूद खत्म हो रहा है, दिल्ली में आप मेन सेंट्रल में बैठे हुए हैं, आप 400 के पार का दावा कर रहे हैं, और दिल्ली में आपकी विधानसभा में क्या स्थिति है इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, और नतीजे ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हताश है, परेशान है कि कैसे तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और जो 16 नामों की लिस्ट सामने आई है उसमें कथित दिल्ली शराब घोटाले केस में अब तक समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया जा चुका है, पी शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया जा चुका है, बिनॉय बाबू, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं ईडी ने गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी, राघव मंगुटा, अमन ढाल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को भी गिरफ्तार इसी मामले में किया है। पर आप ये देखें कि सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, ईडी के पास इन लोगों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत जो है वो नहीं है। पर यह है कि भाई आपने जिले इलाही की बात नहीं मानी, हमने आपके पीछे ईडी छोड़ दी है, अब ईडी देखेगी, अब ईडी को कई साल लग जाएंगे सबूत पेश करने में, तमाम चीजें सामने आएंगी, तब तक इलेक्शन निपट जाएगा। और एक साफ तौर पर मैसेज है, क्योंकि अब आप पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव का अगर ग्राफ देखें तो पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर विजयी बेशक से मिली, दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, तीसरे पर आम आदमी पार्टी थी। पिछली बार 3 जगह वोट मार्जिन हुआ। अब दिल्ली की जनता के पास ये पहला अवसर भी होगा कि जहां सीधे सीधे मुकाबला या तो बीजेपी कांग्रेस के बीच होगा या बीजेपी आम आदमी पार्टी के पास होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है कि भाई हमने तुम्हें बोला था कि तुम्हें अलग लड़ना है, तुम जाकर के इनके साथ मिल लिए। मतलब आपने अगर भाजपा की बात नहीं मानी है तो आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि एक एक कर आपके पार्टी के जो कद्दावर नेताएं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ऐसे ही हम भेजने का काम भी करेंगे, जो कि ये पूरा सिनेरियो समझने की जरूरत है।